हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये DBMS का पार्ट 1 है जो है एसक्यूएल का। आज इस वीडियो के अंदर आपने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर। जैसे कि कैसे किसी टेबल के अंदर अपने को रो सेलेक्ट करते हैं, कॉलम सेलेक्ट करते हैं, वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस कंप्यूटर किसी भी एग्जाम या कंप्यूटर से रिलेटेड हो वो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और स्टार्टिंग करते हैं एसक्यूएल पार्ट से। अब एसक्यूएल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कुछ डेटा DDL के अंदर आपने कुछ कमांड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, टेबल से रिलेटेड टेबल ड्रॉप हो गई, इंसर्ट, एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह, वो किसके अंदर आते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, और डेटा डीएमएल क्या करता है? ये टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा को इंक्लूड होता है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट, इनटू, डिलीट, टपल और मॉडिफाई, अपडेट वगैरह। ठीक है, वो किसके अंदर आती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर आता है व्यू डेफिनेशन। ये एसक्यूएल DDL इंक्लूड डिफाइनिंग व्यू। फिर आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ये किसके अंदर आता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर क्या आता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल। फिर आता है एम्बेडेड एसक्यूएल एंड डायनेमिक एसक्यूएल। इसके अंदर कुछ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो एम्बेडेड एसक्यूएल या एसक्यूएल को स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उनको कैसे एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाने के लिए GP जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने यूज़ कर सकता है। जैसे GPL कौन सी होगी? C++, जावा, इनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एसक्यूएल के। इसमें मेनली 3 होते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। पिछली वीडियो के अंदर आपको देखा होगा प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। प्रोजेक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, वो आपने पिछली वाली वीडियो देख रखी होगी, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने कोई टेबल है, ठीक है, ये रिलेशनल अलजेब्रा है। उस टेबल के अंदर अपने को पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपने प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को एक कस्टमर से रिलेटेड है तो वो कस्टमर नेम और सिटी चाहिए, तो मैं प्रोजेक्शन का यूज़ करता था। वैसे है फ्रॉम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे कि दो रिलेशंस की टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2, इनका आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। ठीक है, और सिलेक्शन प्रेडिकेट, ये क्या होता है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आपने को, जैसे कि मेरे को वो कॉलम चाहिए जिसके अंदर ID इक्वल टू 1 हो और कस्टमर नेम वैल्यू हो, जैसे इस तरह से राम हो गया। वो अपने किसके अंदर करते थे? सिलेक्शन प्रेडिकेट के अंदर। तो अब क्या करते हैं कि ये जो तीनों क्लोज है इनका यूज़ कैसे करते हैं? तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये टेबल है, मान लीजिए टेबल है A, ठीक है, और इसके अंदर 3 एंटिटी है E1, E2, E3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई कंडीशन है, जैसे कि E1 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, आपने एक बार इग्नोर करते हैं। तो मेरे को चाहिए कि ये सेकंड वाली रो है, सेकंड रो है 2, ये वाली, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ। तो मैं इसको कैसे सिलेक्ट करूँगा? इसको सिलेक्ट के लिए मैं लिखूँगा सेलेक्ट
select E1 from A where E1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी ये E1 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं तो इसी तरह ये होता है, ये लिख रखा है आपने, क्या है, क्यूरी लिख रखी है। अब इसके अंदर क्या आता है, वो ये सर ABCD क्या हो गई, अलग अलग टेबल होगी। जैसे तो ये अलग टेबल हो गई, ये अलग टेबल हो गई, ये अलग टेबल होगी। इनमें से मेरे को ABCD कुछ भी ये एट्रीब्यूट चाहिए, और ये P क्या हो गई, यहाँ पे कंडीशन हो गई जो इसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर आता है सेलेक्ट क्लॉज। आप सेलेक्ट क्लॉज, जैसे सेलेक्ट क्लॉज कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्रांच स्कीमा दे रखी है, इसमें ब्रांच नेम, इसको कैसे ये यदि मैं इसे टेबल से रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसे आएगा, ब्रांच नेम, सिटी और एसेट्स। ठीक है, अब जैसे मेरे को क्या है, सिलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम ब्रांच, मेरे को सिलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम ब्रांच में चाहिए, तो मैं इसको तो इसके अंदर ये आ जाएगा। फिर अब आता है यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेरी का मतलब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। इसमें डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाली नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ जो एक है ना, जैसे कि यहाँ पर सिटी है, इसके अंदर राम कोई जगह का नाम है, रामनगर, रामनगर, ये क्या है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो इस डिस्टिंक्ट क्या करेगा, इनमें से सिर्फ एक को ही लेगा। ठीक है, और सिलेक्ट ऑल, अब यहाँ पे और रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये एक्सप्लिसिटली सारी जो सिटी है उनको ऐसे ना आउटपुट देगा। जैसे ये जयपुर हो गया, ये सीकर हो गया, ये सीकर 2 बार हो गया, तो ये एक्सप्लिसिटली सारी को देगा, सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है सेलेक्ट क्लॉज में आपने क्या एक कंडीशनल जैसे सेलेक्ट किया था, उसके अंदर क्या था, कंडीशन रिप्रेजेंट की थी, उसी के अंदर आपने कौन कौन सी कंडीशन दे सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये कुछ कंडीशन है उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये दे रखा है सेलेक्ट रोल नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट को मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया फ्रॉम लोन, तो आउटपुट के अंदर जो अपने टेबल आएगी वो हर वैल्यू जो अमाउंट की है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आता है वेयर क्लोज। वेयर एक कंडीशनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेरी दे रखी है अपने को, सेलेक्ट लोन नंबर फ्रॉम लोन, ये हो गया लोन टेबल नेम हो गया, लोन नंबर एक एट्रीब्यूट हो गया, वेयर और ब्रांच नेम, ये वेयर ब्रांच नेम एक है एट्रीब्यूट इक्वल टू जयपुर वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, कंडीशनल है, एंड। अब जैसे कि आप देखा था रिलेशनल अलजेब्रा में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे एसक्यूएल में एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन अमाउंट 1200 जिसका ब्रांच नेम जयपुर हो और साथ में अमाउंट है ग्रेटर देन 1200, तो वो अपने को टेबल आ जाएगी, टेबल का एट्रीब्यूट आज अपने पास आएगा। फिर आता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन क्या आता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये select loan number from loan where amount 1000 and 2000, ये क्वेरी क्या कह रही है कि मेरे को 1000 और 2000 के बीच में जिसका भी अमाउंट है उनका लोन नंबर है वो शो करो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट के लिए नोट बिटवीन। अब नोट बिटवीन क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया नोट बिटवीन, तो ये क्वेरी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये क्वेरी रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे लगा दिया नोट, तो ये क्वेरी रिप्रेजेंट करेगी मेरे को वो लोन नंबर चाहिए लोन टेबल से जिसका अमाउंट 1000 और 2000 के बीच के अलावा हो, बीच के अलावा, जिनका 1000 और 2000 के बीच को छोड़कर
और सारे लो नंबर मेरे को रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे नोट बिटवीन एज नॉट टू ऐसे काम करेगा, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम क्लोज। फ्रॉम क्लोज किससे करते थे, जैसे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए करते थे एज प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ के लोन्स के ले रखे, लोन, लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट। अब ये करेगा सेलेक्ट कस्टमर नेम बोरोवर डॉट लोन नंबर, अमाउंट फ्रॉम बोरोवर एंड लोन। यहाँ पे क्या है, दो टेबल मेरे पास, एक तो है बोरोवर और एक क्या है, एक है लोन, ठीक है। अब इसमें से मेरे को क्या है, इसमें ब्रांच नेम और ब्रांच नेम क्या है, दोनों में सेम आ रहा है। इसमें भी ब्रांच नेम आ रहा है, इसमें भी ब्रांच नेम आ रहा है, और इसमें अमाउंट आ गया और रोल नंबर और सिटी और एसेट्स इस तरह से आ गया, ठीक है। सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोवर डॉट नंबर। अब बोरोवर से मैंने क्या किया, बोरोवर डॉट लो नंबर। यहाँ पे बोरोवर क्या है, टेबल नेम, और डॉट लो नंबर से इसका एट्रीब्यूट एक्सप्लिसिटली अपने को लेना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोरोवर डॉट लो नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कस्टमर नेम एट्रीब्यूट ले लिया, बोरोवर डॉट लो नंबर ले लिया, और अमाउंट, तीन एट्रीब्यूट लिए इन दोनों टेबल से, ठीक है। अब इसके बोरोवर डॉट रोल नंबर इक्वल टू लोन डॉट रोल नंबर। अब मेरे को सिर्फ वो लोन नंबर ये दोनों टेबल में सेम हो, जैसे कि ये आ गया 1 1 2 2, तो ये दो आ गए 3 और 4 सेम, इसमें इक्वल टू नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब आता है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन के अंदर क्या आता है, किसी भी, जैसे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आपने इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर देते कैलिग्राफिक जी का, वैसे नेम क्या करता है, किसी यदि मेरे को एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना हो तो मैं किसे लिख रिप्रेजेंट करूँगा, जो ओल्ड नेम एज अपने यूज़ करेंगे और उसका न्यू नेम। और जैसे इसके अंदर है सिलेक्ट कस्टमर नेम, जैसे कि बोरोवर डॉट लोन नंबर है, इसको एज ए लोन आईडी, इसका नाम चेंज करके क्या लिख दो, लोन आईडी। अमाउंट फ्रॉम बोरोवर लोन वेयर बोरोवर डॉट लोन नंबर इनटू लोन डॉट लोन नंबर, ठीक है। यह है रीनेम ऑपरेशन, एज का यूज़ करते हैं। सो ये अपने एसक्यूएल का कुछ बेसिक्स ऑपरेशन, कैसे एसक्यूएल टेबल के अंदर से क्यूरी का यूज़ करके एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं वैल्यू पर, वो आपने इस वीडियो के अंदर आपने देखी। तो आगे के कुछ और ऑपरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो आप इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में कुछ और एसक्यूएल ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।